जय सिया राम मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में श्री रामचंद्र मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और सभी भारतवासी वहां पर इकट्ठे हुए थे। और कुछ लोग नहीं जा पाए तो उन्होंने घर पर ही बहुत बढ़िया तरीके से पूजा की थी और शाम के समय दीपक जलाए थे। इसे राम दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। घर पर हम बहुत ही आसानी से ये पूजा कर सकते हैं और अपने मन को अयोध्या नगरी और भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में जोड़ सकते हैं। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं कि कैसे हमें घर पर पूजा करनी चाहिए और शाम के समय भी हमें दीपक जलाने चाहिए। 5, 7, 9, 11 जितने भी आप चाहें दीपक जला सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुबह नहा धोकर हमें चौकी लगानी है। अगर आप चौकी नहीं लगाना चाहते तो आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं और चौकी पर थोड़े से फूल लेकर भगवान रामचंद्र के किसी भी शुभ रूप को आप विराजमान कर लीजिए। और देखिए साथ में गणपति जी का पूजन सर्वप्रथम माना गया है, तो गणपति को मैं सुपारी के रूप में विराजमान कर लूँगी थोड़े से फूलों का आसन देते हुए। और भाव स्वरूप हम जल के छींटे देकर स्नान करा देंगे। उसके बाद हम थोड़े से फूलों का आसन देते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद हम रोली, चंदन और अक्षत से सभी को तिलक करेंगे। जो भी फोटो में विराजमान है, भगवान रामचंद्र जी, भगवान हनुमान जी विराजमान है, तो हम इन सभी को तिलक कर लेंगे। माता सीता को, सभी को हम तिलक कर लेंगे। देखिए इस तरीके से अगर आप घर पर पूजा करते हैं तो भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके घर में अन्न धन के भंडार भरते रहेंगे। अगर आप किसी देवी देवता से जुड़ते हैं तो आपको इससे अपने जीवन में बहुत ही सुख का अनुभव होता है। यकीन मानिए कि आप भगवान से जुड़े रहते हैं। तो उसके बाद सभी को तिलक करने के बाद हम भगवान राम को जनेऊ समर्पित करेंगे और गणेश भगवान को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। देखिए अगर आपने इस तरह से पीला वस्त्र मंगाया है तो भगवान रामचंद्र जी को आप वो भी उड़ा सकते, नहीं तो आप जनेऊ भी उड़ा सकते हैं या फिर कलावा उड़ा सकते हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को हम लाल रंग का पुष्प समर्पित कर देंगे। और जो भी फूल आपके पास हैं तो फूलों से आप पूजा करें, नहीं है तो बगैर फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। देखिए अगर आपने घर पर कुछ अच्छा बनाया है तो उसका भोग आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप पतासा या मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद कोई भी ऋतुफल आपके पास है तो ऋतुफल का भोग लगाएं। उसके बाद जल का भोग बहुत ही ज़रूरी है, तो जल का भोग जरूर से लगाएं। और साथ में दक्षिणा रखें। देखिए यथासंभव दक्षिणा रखें, क्योंकि अगर हम पूजा कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत चूक रह जाती है तो वो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। धूप से पूजा का माहौल और ज़्यादा सुगंधित होता है। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। और देखिए अगर आपके पास टाइम है तो आप सुबह सुबह चौकी पर बैठकर कथा सुन सकते हैं, थोड़े से अक्षत और फूल लेकर हाथ, या कोई भी आप राम नाम का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो फूल मैंने लिए हैं भगवान राम को समर्पित कर देंगे और थोड़े से चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद बचे हुए चावल को हम जल के लोटे में डाल देंगे, थोड़े से चावल हम दिए में भी डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। उसके बाद देखिए हम आरती करेंगे। आरती के लिए आप जो दीपक आपने पूजा में जलाया उसी से आरती कर सकते हैं, या अलग से भी आप कपूर दीपक से आरती कर सकते हैं। तो इस बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। अगर आपको आरती नहीं आती तो आप क्लॉकवाइज 5 या 7 बार गोल गोल घुमाकर आरती कर सकते हैं। इसे भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और अगर पूजा में कोई गलती है तो भगवान से समय याचना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है बहुत ही आसान तरीके से। 22 जनवरी रामलला प्राण प्रतिष्ठा। तो इस तरह से ये अयोध्या नगरी का आप मन में आभास करके भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। भगवान राम से जुड़े रहते हैं। ज़रूर से ये पूजा घर पर कीजिएगा और अपने बच्चों को भी बताइएगा, ताकि वो भी अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें। देखिए अगर आप 22 जनवरी को भगवान रामचंद्र की ये पूजा कर रहे हैं तो आप ज़रूर से शाम के समय ये दीपक जलाइए। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो शाम के समय 5 दीपक जरूर से जलाइएगा भगवान रामचंद्र के नाम के। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी पूजा विधि? अगर आपको ज़रा सी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है आगे वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको कोई डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं आपके
डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई पूजा विधि में, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।